TRI-2 में पर भी जो है वो धांधली की आंच जो है वो मंडराती हुई नजर आ रही है और उसको खंगालने की कोशिश जो है आर्थिक पदाधिकारी करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में एक और नया मोड़ जो है निकल कर आ रहा है। टीआरई 3 में जो पेपर लीक हुआ है उसमें एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे इसके जो तार हैं सिर्फ झारखंड नहीं यूपी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईओयू ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, टोल फ्री नंबर जो है जारी किया है। इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो जांच चल रही है उसमें यह भी पता चल रहा है कि TRE-1 और TRE-2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसका पता हमें नहीं चल पाया था। तो इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं और आगे ये जांच कहां तक पहुंची है ये भी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आपको बीपीएससी TRE-3 से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप न्यूज पीछे में देख ही रहे हो, यूपी से भी कनेक्शन इसका बैठता हुआ नजर आ रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें यूपी के भी कई शहरों में छापे हो रहे हैं। अभी तक अगर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनको रिमांड पर लिया गया है। उनसे डायरेक्ट उनसे जो है पूछताछ चल रही है। अगर हम बताएं कि अभी जो जिनको रिमांड पे लिया गया है उनके नाम तो विशाल कुमार, चौरसिया, विक्की सिंह और अभिषेक कुमार शामिल है और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। यूपी के कुछ और शहर जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ में और लिंक मिल रहे हैं। तो बिहार में ये पेपर लीक हुआ, लेकिन झारखंड से लेकर यूपी तक इसके कनेक्शन मिल रहे हैं, कोलकाता तक इसके कनेक्शन मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसा भी हमें समझ में आता है कि जब चोरी होती है तो हमें जब हमें जो चोर है पकड़ा जाता है तो हमें समझ में आता है कि चोरी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, चोरी भी हुई लेकिन पता नहीं चला क्योंकि पकड़े नहीं गए। ये चीज जो है TRE-1 एंड TRE-2 में ऐसा लग रहा है कि वहां पर हुआ है। जिस तरह से ईओयू अपनी जांच को लेकर के आगे बढ़ रही है उसमें यह सामने आ रहा है कि सेम चीज TRE-1 एंड TRE-2 में भी हुआ था, जिसमें ये खुलासे हो रहे हैं कि छपरा, सारण, वहां छपरा, सिवान, वहां से लोगों को लिया गया था। आरा में बकायदा इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, उनको क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था और वो फिर एग्जाम दिए हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पेपर लीक वाला मामला है सिर्फ 3 में नहीं 2 और 1 में भी हुआ है। अब ये देखना है क्योंकि TRE-1 एंड 2 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो ईओयू जो है इसको कैसे लेकर के चलता है, इसमें किस तरह से एक्शन लेता है। लेकिन ये जरूर क्लियर हो रहा है कि चोरी वहां पर भी हुई थी जिसका पता जो है हमें नहीं चल पाया था। अभी एक और चीज सामने आई है, ईओयू ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ईओयू ने जो है टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये टोल फ्री नंबर जो है आम लोगों के लिए है ताकि वो लोग जो है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कर सके, उनको बता सके, जिससे कि ये जो जांच प्रक्रिया है और अच्छे तरीके से चले। क्योंकि अभी हम आयोग बीपीएससी पर भी जो है विश्वास नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमने आपको पहले ही बताया था, ईओयू की जो जांच हो रही है उसमें यह पता चल रहा है कि बीपीएससी के कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, उनका नाम भी इसमें सामने आ सकता है, संभावना ये जताई जा रही है। इसलिए ईओयू ने डायरेक्टली जो है जनता से मदद मांगी है। जनता जो आम लोग हैं उन लोगों के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वहां तक जाने में हमें डर लगता है और हम वहां तक जाते नहीं है, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे तक जो है सिमट कर रह जाती है। लेकिन यहाँ पर अब जो है ईओयू ने जो कदम उठाया है, इसमें अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो TRE-1 से हो, TRE-2 से हो या TRE-3 से हो, आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इस टोल फ्री नंबर पर। ये नंबर आप जो है एकदम अच्छे से लिख लीजिए, 0612221626। ये टोल फ्री नंबर है। मेल आईडी भी दिया गया है cybercell@bih@nic.in पर। यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सूचना को साझा कर सकते हैं, इस पर आने वाली जरूरी सूचनाओं पर पड़ताल की जाएगी। यह नंबर सिपाही पेपर लीक मामले में भी ईओयू ने जारी किया था। तो यहां से आप लोग अपनी भागीदारिता निभा सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जांच और क्लियर तरीके से हो सके।
और इस पूरे पेपर लीक का जो रैकेट है कहाँ तक फैला हुआ है ये भी सामने आ सके। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो पेपर लीक हुआ है एक्चुअली में पेन ड्राइव में आ चुका था पहले, इसलिए ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ छोटे लोग नहीं, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पूछताछ के दौरान आरोपियों से ये जानने की कोशिश हो रही है कि पेन ड्राइव में प्रिंटिंग प्रेस से आउट प्रश्न पत्र का पास इन्हें किसने दिया था। आधा दर्जन लोग इस मामले में संदेह के घेरे में हैं। डाउट में जो है आधा दर्जन से लोग हैं, समझ लो। ये जानकारी मांगी गई है, ईओयू ने इस मामले में आम लोगों से जानकारी मांगी है। कहा गया है कि अगर किसी के पास सेटिंग से संबंधित कोई सूचना है तो वे इस नंबर पर दे सकते हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे शेयर जरूर कीजिए ताकि सही तरीके से जो है जांच हो सके। तो ये ईओयू का जो ये कदम है फोन नंबर और ईमेल जारी करने का, ये अप्रिसिएशन के काबिल है। आप जो चीज़ अप्रिसिएशन के काबिल है डेफिनेटली हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तो शेयर कीजिए। आप लोग इस कदम को, इस स्टेप को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, और TRE 1 एंड TRE 2 में क्या लगता है आपको कि क्या वहां पर भी चोरी हुई थी? क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ गया था वैसे तो कुछ वैसा ही लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग को भी लगता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।